जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 7 भाग पहला। हिंसा का अंत होना, जिसके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि यह मन में एक शांति की अवस्था लाएगा और इसीलिए अपने सभी रिश्तों में शांति होगी। मनुष्य के बीच के संबंध छवि बनाने और रक्षात्मक तंत्र पर आधारित है। हमें से हर एक दूसरे के बारे में एक छवि बनाते हैं और इन दो छवियों का रिश्ता है, न कि स्वयं मनुष्य के बीच। पत्नी के पास पति के बारे में एक छवि है, शायद होशपूर्वक नहीं बनाई हो, लेकिन फिर भी यह है। और पति की पत्नी के बारे में एक छवि है, देश के बारे में और स्वयं के बारे में एक छवि है, और हम हमेशा इन छवियों को मजबूत करते हैं, उनमें और अधिक से अधिक छवियाँ जोड़कर, और यह छवियाँ अपने बीच संबंध बनाती हैं। दो मनुष्यों के बीच या कई मनुष्यों के बीच वास्तविक संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं जब छवियों का निर्माण होता है। इन छवियों पर आधारित संबंध स्पष्ट रूप से रिश्ते में शांति कभी नहीं ला सकता, क्योंकि छवि काल्पनिक है और हम एक कल्पना में नहीं रह सकते। और फिर भी हम यही करते हैं। हम जी रहे हैं विचारों में, सिद्धांतों में, प्रतीकों में, उन छवियों में जो हमने अपने और दूसरों के बारे में बनाई है और जो वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सभी रिश्ते, चाहे वे संपत्ति के साथ हो, विचारों या लोगों के साथ हो, अनिवार्य रूप से इस छवि निर्माण पर आधारित है और इसीलिए हमेशा संघर्ष होता है। फिर ये कैसे संभव है कि अपने भीतर और दूसरों के साथ हमारे सभी रिश्तों में पूरी तरह से शांति हो? आखिरकार जीवन रिश्तों की गतिविधि है, अन्यथा जीवन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वह जीवन एक कल्पना, एक विचार या एक सत्धारणा पर आधारित है, तो ऐसे काल्पनिक जीवन में अनिवार्य रूप से रिश्तों में तकरार होगा। तो क्या किसी भी प्रकार की मजबूरी, नकल या दबाव आदि के बिना मनुष्य को पूरी तरह से व्यवस्थित जीवन जीना संभव है? क्या आदमी अपने भीतर इस तरह का बदलाव ला सकता है कि यह एक जीवित गुण हो जो विचारों के ढांचे के भीतर नहीं आता हो, एक आंतरिक शांति जो किसी भी समय विचलित ना हो, कुछ शानदार प्रामाणिक दुनिया में नहीं, बल्कि बदलाव अपने घर और दैनिक जीवन में? मुझे लगता है कि हमें इस प्रश्न पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जो संघर्ष से अछूत हो। हमारे सभी रिश्तों में, चाहे सबसे अंतरंग व्यक्ति के साथ या पड़ोसी के साथ या समाज के साथ हो, यह संघर्ष मौजूद है। संघर्ष विरोधाभास लाता है, विभाजन की स्थिति पैदा करता है, और संघर्ष लाता है अलगाव, एक द्वैतवाद की स्थिति। अपने आप को देखते हुए और हमारे रिश्ते समाज के साथ, हम देखते हैं कि हमारे सभी स्तरों पर संघर्ष है, भले वो मामूली या प्रमुख संघर्ष हो, जो बहुत ही सतही प्रतिक्रिया या विनाशकारी परिणाम लाता है। मनुष्य ने संघर्ष को दैनिक अस्तित्व में एक सहज भाग के रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, लालच, अधिग्रहण और आक्रामकता को जीवन के प्राकृतिक तरीके के रूप में स्वीकार किया है। जब हम जीवन के ऐसे तरीके को स्वीकार करते हैं, तो हम समाज की संरचना को स्वीकार करते हैं जैसे कि वह है, और हम इस समाज में एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और यहीं पर हम में से ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग बहुत सम्मानजनक होना चाहते हैं। जब हम अपने स्वयं के मन और दिलों की जांच करते हैं, तो जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम महसूस करते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में कैसे कार्य करते हैं, हम मानते हैं कि जब तक हम
समाज के पैटर्न के अनुरूप है। जीवन एक युद्ध का मैदान होना चाहिए। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, और कोई भी धार्मिक व्यक्ति संभवतः ऐसे समाज को स्वीकार नहीं कर सकता है, तो हम समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे से पूरी तरह से मुक्त होंगे। हम में से ज़्यादातर लोग समाज की चीज़ों से समृद्ध हैं। समाज ने जो हम में पैदा किया है और हमने खुद में जो पैदा किया है, वह है लालच, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, चिंता, और इन सब के साथ हम बहुत समृद्ध हैं। दुनिया भर के विभिन्न धर्मों ने गरीबी का प्रचार किया है। एक भिक्षु अपने कपड़े बदलता है, अपना नाम बदलता है, अपना सिर मुंडवाता है, एक कोठरी में प्रवेश करता है और गरीबी और अराजकता का व्रत लेता है। और पूरब में देखे तो उस भिक्षु के पास सिर्फ एक कपड़ा, दिन में एक बार भोजन। और हम सभी ऐसी गरीबी का सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने गरीबी का ढोंग रचा है, वे अभी भी भीतर मनोवैज्ञानिक रूप से समाज की चीज़ों से समृद्ध है, क्योंकि वे अभी भी स्थान और प्रतिष्ठा की तलाश कर रहे हैं। वे इस वर्ग या उस वर्ग के हैं, इस धर्म या उस धर्म के हैं। वे अभी भी एक संस्कृति, एक परंपरा के विभाजन में रहते हैं। ये गरीबी नहीं है। गरीबी पूरी तरह से समाज से मुक्त होना है। हालांकि किसी के पास कुछ कपड़े और थोड़ा भोजन और हो सकता है। मेरे भगवान, इन चीज़ों की कौन परवाह करता है? लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों में इसे प्रदर्शन करने की इच्छा है। जब मन समाज से मुक्त होता है, तो गरीबी एक अद्भुत सुंदर चीज़ बन जाती है। हमें भीतर ही भीतर गरीब होना होगा, जिसका मतलब है कोई मांग नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यह केवल अंदर की गरीबी है, जो एक ऐसे जीवन की सच्चाई को देख सकती है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है। ऐसा जीवन किसी भी गिरजाघर या किसी मंदिर से नहीं मिल सकता। अपने आप को समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे से मुक्त करना फिर कैसे संभव है, जो खुद को संघर्ष के सार से मुक्त करना है? संघर्ष की कुछ शाखाओं को छेकना और काटना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम खुद से पूछ रहे हैं कि क्या पूरी तरह से अंदर से और इसीलिए बाहर से भी शांति से रहना संभव है? जिसका अर्थ ये नहीं है कि हम निरर्थक जीवन गुजारेंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके विपरीत हम गतिशील, महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। किसी भी समस्या को समझने और उससे मुक्त होने के लिए हमें बहुत अधिक जोश और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। केवल शारीरिक और बौद्धिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा जो किसी भी चीज़ पर निर्भर ना हो, ना मकसद पे, ना किसी मनोवैज्ञानिक उत्तेजना पर, और ना ही किसी भी तरह के नशे पर। यदि हम किसी ऐसी उत्तेजना पर निर्भर हैं, तो वही उत्तेजना मन को सुस्त और असंवेदनशील बना देती है। नशा करने से हमें अस्थायी रूप से चीज़ों को देखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन हम फिर अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते हैं और इसीलिए उस दवा या नशे पर और अधिक निर्भर हो जाते हैं। तो सभी उत्तेजना, चाहे वो गिरजाघर की या शराब की या नशे की या लिखित या बोले गए शब्दों की, अनिवार्य रूप से निर्भरता लाएगा, और यह निर्भरता हमें अपने लिए स्पष्ट रूप से देखने से रोकती है और इसीलिए हम में यह महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न होने से रोकती है।